Good morning, students. Myself S.K. Shukla. I am going to start new topics. Distributions of electron. Distributions of electron in different cell according to Bohr's model. प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि बोर-बरी का एटॉमिक मॉडल क्या है। अब आपको बताएंगे कि बोर-बरी के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है। जो हमारी सेल है उस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किस प्रकार से वितरित होते हैं। क्वेश्चन आपका है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो इसमें आप नोट करेंगे परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का अकॉर्डिंग टू बोर-बरी मॉडल्स। तो बोर ने जो नियम दिए हैं, इसमें कुछ नियम दिए हैं, उसको आप लिखेंगे। पहला नियम है इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन का, दिस इज द फर्स्ट रूल। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की सेल होती है यहाँ पर बना देते हैं। अभी आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स की जो सेल के बीच में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस सेल को मैं के से लिखता हूं, दूसरी वाली एल, तीसरी एम, चौथी सेल को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, नाभिक जिसे कहते हो, इसे नाभिक कहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहां पर आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो यहां पर बताया गया, एक फार्मूला दिया गया है कि इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। 2n² होती है। कहने का मतलब n=1 पहली कक्षा के लिए, n=1 2 माने पहली कक्षा में आप देखेंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। दूसरी कक्षा के लिए कहा गया है 2 × 2² 8। यहां पर आप देखेंगे जो सेकंड सेल है उसमें मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा के लिए कहा गया है 2 × 3², यहां पर हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 18। इस प्रकार से 2 × 4², यहां पर हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। इस कक्षा में जो लास्ट वाली फोर्थ सेल देख रहे हैं, यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 32। तो ये इस प्रकार से बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाओं में, जो परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक फार्मूला दिया 2n², ये मैक्सिमम है, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। दूसरी चीज, सबसे बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। बाहरी कोष में सबसे, उन्होंने कहा जो सबसे बाहरी कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। तीसरी चीज उन्होंने बताया, तीसरा नियम उन्होंने दिया था, किसी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं स्थान लेते हैं जब तक कि उसमें इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसमें पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार चलती हैं। इससे स्पष्ट होता है, उन्होंने कहा कक्षाएं क्रमानुसार इस सिस्टम से चलती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था के चित्र को आपने देख लिया। उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन के किस प्रकार से हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स, इस एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से इन्होंने 3 नियम दिए। तीनों नियम पहले आपको बता दिए। पहले नियम में उन्होंने कहा कि सबसे
इस नियम के अनुसार उन्होंने पहले बताया था कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है। दूसरे में बताया कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। थर्ड रूल में उन्होंने कहा किसी परमाणु में के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें पहले वाले भीतर की कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। जब कक्षा पहले भर जाएगी तभी इलेक्ट्रॉन से स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार चलती हैं। इस प्रकार आप क्वेश्चन को लिख लेंगे कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कैसे वितरण होता है, बोर बरी के नियमों को स्पष्ट करो। थैंक यू।